हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल कर्मपथ पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके सुपर सीरीज का भाग 9, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोगों ने अगर पहले वाले 8 भागों को नहीं देखा है तो उनको देखें, क्योंकि इस सीरीज के पूर्ण होने पर टेस्ट वीडियो अपलोड होगा जो इसी सीरीज पर आधारित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। यह कहावत भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ के बारे में है, लेकिन यहाँ किन 2 छोरों का उल्लेख है? आंसर होगा दुर्जनलाल और माधो सिंह। अगला प्रश्न है, माच का ख्याल किस जगह का प्रसिद्ध है? आंसर है मांडल, हमीरगढ़, भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा के बक्सूलाल खमेसरा को माच के ख्याल के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देवता जी की हवेली कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोटा में। अगला प्रश्न है, चांदली माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसकी विशेषता है कि यहाँ पर आने से गई हुई आँखों की रोशनी वापस आ जाती है और व्यक्ति को दिखने लग जाता है? आंसर है टोंक में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह कथन किसका था? यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। आंसर है मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने तुंगा युद्ध में हारने के बाद यह कथन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लू मेला किस जिले में लगता है? आंसर है हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। अगला प्रश्न है, ईटा राणा की कोठी किस जिले में स्थित है? आंसर है अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 मण की पीतल की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? आंसर है पीतलहर आदिश्वर मंदिर, देलवाड़ा, सिरोही में। आगे बढ़ते हैं, किस फसल में ग्रीन ईयर रोग होता है? आंसर है बाजरा में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रेरणा श्री माली क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है यह कथक डांसर है। अगला प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहा जाता है? आंसर है पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार कौन सी समिति है? आंसर है BN गॉडगिल समिति 1989। मानसिंह द्वारा निर्मित मानमहल किस झील के किनारे स्थित है? आंसर है पुष्कर झील के किनारे। चलो आगे बढ़ते हैं, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? आंसर है 1925 में हरिभाव उपाध्याय ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र मिल श्री महालक्ष्मी मिल लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई? आंसर है ब्यावर में 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले को लगभग 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? आंसर है कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाबला क्या होता है? इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित ऊनी घाघरे को धाबला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सीढ़ो गीत कौन गाता है? आंसर है यह गीत भील स्त्री पुरुष गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी की घोड़ी लीलण का मंदिर किस जगह बना हुआ है जहां पर लीलण ने प्राण त्यागे? आंसर है खरनाल के पूर्वी जोहड़े तालाब के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत, केवड़ा, बाबरमाल, रेल पतालिया किस खनिज की खानों के नाम है? यह है बेराइट्स की। अगला प्रश्न है,
मेवाड़ का वह महाराणा जिसने शेरशाह से युद्ध करने के बजाय चित्तौड़ दुर्ग की चाबी सौंप दी। आंसर है उदय सिंह ने। शेरशाह ने शम्स खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, आथड़ी क्या होता है? आंसर है दही जमाने के पात्र को आथड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ जी ने किस सुल्तान से कहकर गोहत्या पर प्रतिबंध लगवाया? आंसर है सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा नारायण सिंह माणकलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के बाद मार्गशीर्ष में बोए जाने वाली फसल क्या कहलाती है? ये कहलाती है पछेती या पछाती। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना कौन से जिलों में चल रही है? ये चल रही है चूरू व हनुमानगढ़ जिलों में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? आंसर है पार्वती गहलोत जो जोधपुर की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भुवनेश्वर कौन सा स्थान कहलाता है? आंसर है ओसियां जोधपुर। अगला प्रश्न है, डाय नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आंसर है किशनगढ़ की पहाड़ी, यह बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा अजमेर में खारी नदी पर। अगला प्रश्न है, कहाँ से स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है? आंसर है नगर सभ्यता टोंक से। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी शासक हुआ? ये लिखा है श्यामल दास ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस महाराणा के साथ उसकी पासवान एंजाबाई सती हुई थी? आंसर है महाराणा स्वरूप सिंह के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमादन क्या है? आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित पहाड़ियों के नाम जिनका उल्लेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया होता है? आंसर होगा कन्हैया ख्याल का। यह ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा में प्रचलित है। यह मूल रूप से मीणा जाति की विधा है। इस ख्याल के मुख्य कहानी को कहन कहते हैं तथा इस ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया होता है। अगला प्रश्न है, जयपुर के पीके सेठी क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है इन्होंने विकलांगों के लिए जयपुर फुट की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के कोमल कोठारी क्यों प्रसिद्ध है? आंसर होगा 1960 में इन्होंने बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना की। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, ढार की बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? आंसर है संत परशुराम देवाचार्य ने। इनका जन्म ठीकरिया गांव सीकर में हुआ। आज भी सलेमाबाद में इनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को कौन सा दुर्ग पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया? आंसर है बारा का शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? इसकी स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। अगला प्रश्न है, भात भतुल्या क्या होता है? इसका उत्तर होगा छपाई में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी या धातु के ठप्पे को भातिया कहते हैं। इनके द्वारा वस्त्रों पर छापी गई चित्रकारी भात कहलाती है। इस प्रकार की अनेक चित्रों वाली छपाई के वस्त्र को
भात बतुल्य कहा जाता है? अगला प्रश्न है, बीमड़ा क्या होता है? आंसर होगा, बड़े भात्यों या ठप्पों के लिए बीमड़ा शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भैरव नृत्य कब किया जाता है? आंसर होगा, यह नृत्य ब्यावर में अकबर बीरबल की सवारी के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, 12.5 पंथ किस संप्रदाय के होते हैं? आंसर होगा, नाथ संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद है, यह कथन किसका है? आंसर है कर्नल टोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डिफेक्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट कहा जाता है? यह है मारवाड़ के चीफ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनबा किस राजा का उपनाम था? आंसर होगा, औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह को बनबा कहा जाता था, कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरा किसको कहते थे? आंसर होगा, तहसील प्रशासन को चीरा कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओख क्या होता है? आंसर है, त्योहार के अवसर पर किसी की मृत्यु होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्योहार को नहीं मनाना ओख या आट कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऋषभ जयंती पर्व कब मनाया जाता है? आंसर है, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा नवमी को। इस दिन जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ था, जिनको भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे गागरोन का दुर्ग प्रदान किया? आंसर है, कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला प्रश्न है, खेतान बावड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है, झुंझुनू में। आगे बढ़ते हैं, किसका बचपन का नाम बीरमा था? आंसर है, स्वामी केशवानंद का। अगला प्रश्न है, अड़सट्टा क्या होता था? इसका उत्तर होगा, जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, लील टांस किसकी रचना है? आंसर होगा, कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेण का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। आगे बढ़ते हैं, वह देवी जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल है? आंसर है, घेवर माता। इनका मंदिर राजसमंद की पाल पर बना हुआ है तथा इसका पहला पत्थर इन्हीं के हाथों से रखवाया गया। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है? आंसर है, गागरोन दुर्ग में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भपंग का जादूगर नाम से कौन विख्यात है? यह है जऊर खां मेवाती। अगला प्रश्न है, रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, भपंग में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? इनमें से जो तत्वाद्य नहीं है वह है अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयाँ व फड़ शैली के भित्ति चित्रों की शुरुआत किसने की? आंसर होगा, 1850 में जोशी परिवार के भाई टेकजी मुकुंद जी ने इसकी शुरुआत की। अगला प्रश्न है, गलेठी क्या होती है? आंसर है, यह दूध निकालने का पात्र होता है जिसको दोनों पैरों के बीच रखकर दूध दुहा जाता है। इसको डबड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बरबा डूंगरी पर कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? आंसर होगा, नारायणी माता का मंदिर है जो अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है, कनफड़ा जोगी किस लोक देवी के गीत गाते हैं? यह है करणी माता के। अगला प्रश्न है, राज्य में एक ऐसा शिव मंदिर समूह
जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूप स्थित है और प्रत्येक शिवालय की पूजा भी अलग अलग पुजारी करता है? आंसर है, ये है कंचन धाम गेंडोली, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, 1913 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? आंसर है, बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न है, शंकर देव राय समिति का गठन क्यों किया गया था? आंसर होगा, इस समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात पर राय जानने के लिए कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोसनाका युद्ध किनके मध्य हुआ? आंसर है, यह युद्ध 1492 ईस्वी में जोधपुर नरेश सातलदेव व अजमेर के मल्लू खां के मध्य हुआ। इस युद्ध में यवन सेनापति घुड़ला मारा गया, तभी से मारवाड़ में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा आवानेरी दौसा से। अगला प्रश्न है, कोट गेट, जस्सूसर गेट, नाथूसर गेट, शीतला गेट एवं गोगा गेट किस शहर के परकोटे में स्थित है? आंसर होगा बीकानेर। इसको प्राचीन काल में राती घाटी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा, 17 जुलाई 1734 में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की, जबकि इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके पुत्र जगत सिंह ने अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन के आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन है, वीरमायणा ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर होगा बादर ने। यह ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुहिल के पिता का क्या नाम था? आंसर होगा शीलादित्य। आगे बढ़ते हैं, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर है आमेर। अगला प्रश्न है, 6 ली राशि कौन सा कर होता था? आंसर होगा, जयपुर राज्य में विधवा पुनर्विवाह के अवसर पर यह कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी कब मनाई जाती है? आंसर है, कार्तिक शुक्ल नवमी को। इसी को आंवला नवमी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है? आंसर होगा 52। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कानपा पंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? आंसर है नाथ संप्रदाय से। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जालंधर नाथ के शिष्य कानपा नाथ थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कालबेलिए किसको अपना गुरु मानते थे? आंसर है कानपा नाथ को। अगला प्रश्न है, खारे मामा को किसका प्रसाद चढ़ाया जाता है? आंसर होगा बकरे का। जो पुरुष गायों या स्त्रियों की रक्षा में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए उनको मामादेव या जुझार जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में कहावत प्रचलित है कि पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुँचा सकती है? यह है जैसलमेर के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा और गांव में आबू रोड सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी सिक्के कलदार का आरंभ कब हुआ? आंसर होगा 1900 ईस्वी में। इनका भार 1 तोला होता था। अगला प्रश्न है, कौन सा महाकाव्य 1.25 लाख पदों का डिंगल भाषा में संग्रह है? आंसर है वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है? आंसर है जयपुर जिले में जोधपुरा सभ्यता। अगला प्रश्न है, चतड़ा चौथ
कब मनाई जाती है? आंसर होगा गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योतिष विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है महर्षि भृगु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा क्या होता है? आंसर होगा चारण देवियों के स्तुति पाठ को चर्चा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिगाव व धाड़ाव क्या होता है? आंसर है चर्चा के दो प्रकार होते हैं। सिगाव यह शांति के समय देवी की प्रशंसा में पढ़ा जाता है और दूसरा प्रकार है धाड़ाव, यह विपत्ति के समय पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार है? आंसर होगा तमाशा के। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेरू नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? इस वाद्य यंत्र को गोगा जी के भोपे बजाते हैं। अगला प्रश्न है, गोवर्धन धर की मिट्टी की मूर्ति गुप्तकालीन कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर होगा रंगमहल हनुमानगढ़ से। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग निर्माण में कर्नल जेम्स टोड ने करवाया? किस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया? आंसर होगा टोडगढ़ दुर्ग अजमेर का। अगला प्रश्न है, मजनू खां की मजार कहाँ स्थित है? आंसर होगा अनूपगढ़ में श्रीगंगानगर जिले में। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदगढ़ किला कहाँ स्थित है? आंसर होगा बगड़ी टोंक में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में पत्थर से बने विमान में 361 मूर्तियाँ स्थित है? आंसर है रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर। इस मंदिर की एक विशेषता गरुड़ की स्वर्ण प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, राम प्यारी का रिसाला किस रियासत में एक समय वजूद में था? आंसर है मेवाड़ रियासत में महाराणा अरी सिंह के समय। अगला प्रश्न है, किसके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं? आंसर होगा संत माओ जी के। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? आंसर होगा यह इमारत 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।